बेटा एक्सरसाइज 11.4 की क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है, जो कि दिया है R1 इंटू R2 इंटू R3 इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर। तो बेटा ये एक हमें क्या दी गई है, टर्म दी गई है और कहा गया है कि इसको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो सिंपल इसमें से हम कोई सी भी एक साइड लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आ जाएगी, तो हम कहेंगे ये प्रूव हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद R1 इंटू R2 इंटू R3 इक्वल टू R एस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो R1 इंटू R2 इंटू R3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले रेफरेंस देंगे कि भाई R1 जो है, R1 किसके इक्वल होता है, R1 इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस ए के। सही जी, फिर उसके बाद आता है R2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस बी के। फिर उसके बाद में R3 इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस सी के। सही जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। चले जी आ जाए, तो भाई ये पुट किया, डिवाइडेड बाय S माइनस ए डिवाइडेड बाय S माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय S माइनस सी। ठीक है जी बेटा, R1 R2 और R3 की वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सबसे पहले जरा देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ये तो बात समझ आती है, बिल्कुल समझ आती होगी। S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। समझ रहे हो उस चीज को, समझ आ रही है? कुछ नहीं किया, खाली मल्टीप्लाई में थी वो मल्टीप्लाई कर दिया, ये काम हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, S मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, S को मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। क्यों करेंगे अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। तो S मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और S मैंने डिवाइड भी कर दिया। S से S कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वापस मेरे पास यही फॉर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये S जो है मैंने सही किया है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इससे होगा क्या, इससे जरा देखिएगा क्या होगा। इसको S को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले S मल्टीप्लाई किया इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल से, तो ये इस तरह हो जाएगा, और S मल्टीप्लाई करूंगा S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी से। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक रेफरेंस देना है, वो रेफरेंस कैसे देना है जरा देखिएगा बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ऐसा होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। और अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर दूं, ठीक है जी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर होगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद इसके ऊपर भी स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होके S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी एंड इंटू S माइनस सी हो जाएगा। सही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये था और जब मैंने इसके ऊपर स्क्वायरिंग करी तो इस फॉर्मूले से मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब इससे क्या होगा, अब जरा देखिएगा, इससे एक चीज होगी, वो चीज ये होगी कि S मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इसके ऊपर क्यूब है, और डिवाइड में जरा देखिएगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के स्क्वायर के। तो इस पूरी टर्म की जगह में ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर पुट कर दूंगा। सही है बेटा, समझ आ रही है? इससे मैंने ये फार्मूला बनाया और इस फार्मूले को इधर मैं यूज कर रहा हूं। तो इसको और इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, S एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू, क्योंकि 2 थे, 2 में 3 में से 2 कट गए तो यहाँ पे मेरे पास ये रह गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि भाई आपके पास क्या लेफ्ट हैंड साइड चीज ऑटोमेटिकली आ गई है, क्योंकि आपने इसका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया था, ये चीज आ गई है। और राइट हैंड साइड आर एस स्क्वायर है और यहाँ पे एस आर है, अभी तक तो चीज नहीं आई। तो अब जरा देखिएगा क्या करेंगे, 2 मिनट में हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो बेटा इसके लिए आपने जरा देखना है क्या करना है, आर इक्वल टू डिवाइडेड बाय एस डेल्टा, मतलब कि बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस। तो ये एक फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले की मदद से जरा देखिएगा आपको एक चीज करनी है, वो क्या, एस मल्टी, अगर एस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और इनटू डेल्टा
डेल्टा बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा आर एस के। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ एस, और डेल्टा किसके इक्वल है, आर इंटू एस के। अब एस इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आर एस स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जरा देखिएगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन करते करते आर एस स्क्वायर आ गया, आर एस स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। भाई ये प्रूव हो चुका है बिकॉज क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो भाई दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपने इसको तैयार करना है फाइनल पेपर के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 ले लिया है, जो कि दिया है ये। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन फिर से लिख लेंगे। आर इक्वल टू कैपिटल आर इंटू साइन अल्फा हाफ इंटू साइन बीटा हाफ इंटू साइन गामा हाफ। ठीक है जी बेटा, ये दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक राइट हैंड साइड। ठीक है जी, राइट हैंड साइड को लेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे और ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और बोलेंगे क्या कि भाई ये प्रूव हो गया। तो जरा देखिएगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, बिल्कुल हूबहू लिख ली है जो कि दी गई है। सही जी बेटा, तो हो गया। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। उसके लिए मुझे पेन जरूरत पड़ेगा, ब्लैक मार्कर कहाँ चला गया, ये रहा। अच्छा, तो भाई सबसे पहले जो फार्मूला यूज करूंगा, कैपिटल आर दिया हुआ है, तो भाई कैपिटल आर इक्वल होता है ए बी सी अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल के। ठीक है ना, ऐसा है या बिल्कुल ऐसा ही है। एक फार्मूला ये हो गया, फिर दूसरा फार्मूला यहाँ पे दिया है साइन अल्फा हाफ का। तो बेटा ये बात आपको पता होगी, ये इक्वल होता है एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। इसी तरीके से साइन बीटा, क्योंकि साइन बीटा की भी जरूरत है, तो साइन बीटा हाफ इक्वल होता है एस माइनस ए। ठीक है जी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी। और इसी तरीके से इसका तीसरा फार्मूला का रेफरेंस क्या होगा, साइन अल्फा माइनस साइन गामा अपॉन हाफ, मतलब साइन गामा हाफ एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है जी बेटा, ये टोटल 4 फार्मूला हैं जो कि इधर पुट करेंगे, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। तो जरा देखिएगा, 4 इंटू ए बी सी अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंपल आर की वैल्यू पुट कर दी। अब साइन पाई अल्फा हाफ की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि इक्वल होता है एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। फिर मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ, अल्फा बीटा हाफ के साथ। तो अल्फा बीटा साइन बीटा हाफ, तो ये किसके इक्वल होता है, एस माइनस ए एस माइनस सी और ए सी, और इनटू ये इक्वल होता है एस माइनस ए एस माइनस बी और ये ए सी के। ठीक है जी बेटा, तो सिंपल हमने यहाँ पे ये साइन अल्फा हाफ बीटा हाफ और गामा हाफ की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दी, आर की वैल्यूज पुट कर दी। अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हैं और अपना आंसर प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं काम करूंगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट कर दूंगा। तो यहाँ पे ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास बच जाएगा। और इधर अगर मैं जरा देखूंगा तो भाई ये जो है स्क्वायर रूट है और तीनों मल्टीप्लाई है, तो इनको मैं एक दूसरे मल्टीप्लाई करता हूं। तो s माइनस बी, ठीक है जी, s माइनस सी, फिर s माइनस ए s माइनस सी, फिर s माइनस ए और s माइनस बी हो जाएगा। और डोमिनेटर में जरा देखिएगा, डोमिनेटर में क्या होगा बेटा, यहाँ पे बी सी, ठीक है जी, इंटू ए सी इंटू ए सी। सी जी बेटा, ये मल्टीप्लाई में, अच्छा जी मुझे लगता है कोई मिस्टेक कर दी है मैंने शायद। हाँ देखिएगा, यहाँ पे बीटा है तो ये ए सी आ गया, और यहाँ पे गामा है तो यहाँ पे ये ए बी आएगा। सही जी बेटा, तो यहाँ पे ए बी होगा, ये तीसरे वाले का ए बी होगा, ये तीसरे वाले का ए बी होगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेगा मासत के साथ। अच्छा बेटा, तो अब जरा देखिएगा, ऐसा कर लिया हम लोगों ने। अब हम ऐसा किया तो अब जरा देखिएगा क्या होगा। तो भाई यहाँ पे जरा देखिएगा आप लोग इसको,
बेटा यहाँ पे जरा देखिएगा s माइनस ए और s माइनस ए है, ये मल्टीप्लाई में है तो s माइनस ए की पावर 2, फिर s माइनस बी और s माइनस बी ये रहा, तो ये भी s माइनस बी की पावर 2 और ये s माइनस सी और एक और s माइनस सी ये रहा, तो ये भी s माइनस सी की पावर 2 बन जाएगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको जो ये ब्रैकेट थे सेम थे, बेसिस सेम ही, तो पावर ऐड करके ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से नीचे तरह देखिएगा ये सारी चीजें मल्टीप्लायर्स है, तो a से a मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, b से b मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर, एंड c से c मल्टीप्लाई हुआ है तो ये c स्क्वायर्स बन जाएंगे। ठीक है जी बेटा, ऐसा करने से अब जरा देखिएगा ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जो है इनटू इस टू, अच्छा इसको एक और अच्छे तरीके से कर लेते हैं ताकि किसी बच्चे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको अगर मैं चाहूं तो जरा देखिएगा s माइनस ए का स्क्वायर, s माइनस बी स्क्वायर एंड s माइनस सी, और डिवाइडेड में आ जाए a b c है। ठीक है जी बेटा, तो मैं क्या करता हूं, इसका ऊपर जो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, और ये स्क्वायर इन तीनों के ऊपर भी आएगा, तो यानी कि ये जो चीज है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है ना बेटा, अब इससे जरा देखिएगा इसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास ए बी सी, ठीक है जी बेटा, अपॉन में ट्राइंगल इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा इसकी बेसिक काम हम लोगों ने किया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग अपना काम निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एस कर देंगे। ठीक है जी, इससे क्या होगा, इससे जरा देखिएगा एक काम होगा। तो बेटा सबसे पहले ये ए बी सी और ये ए बी सी कैंसिल आउट हो रहा है, वो काम करेंगे। एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल था। हमने से क्या किया, s को मल्टीप्लाई भी कर दिया और s को डिवाइड भी कर दिया, तो अब s से मल्टीप्लाई करते हैं तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी हो जाएगा। डोमिनेटर में आ जाए तो डोमिनेटर में s इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आ जाएगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पे जरा देखोगे, यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस देते हैं, वो रेफरेंस बेसिकली यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे ये है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो इस साइड पे स्क्वायर किया तो एरिया ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, और जब दूसरी साइड पे स्क्वायर करूंगा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होके एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बन जाएगा। सही ना बेटा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, जरा देखिएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी जो है ये इक्वल हो जाएगा एरिया ट्राइंगल के स्क्वायर के साथ। तो इस पूरी वैल्यू की जगह इससे हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर, और डोमिनेटर में s इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल s, मतलब s इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी बेटा, अब आगे मेरे पास हो गई ये जगह खत्म, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं इस पेज पे, तो जरा देखिएगा आगे क्या होगा। ठीक है जी बेटा, तो अब जरा देखिए ये एक और ये एक कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास एक एरिया ऑफ ट्राइंगल और डिवाइडेड बाय s आ गया। ठीक है जी बेटा, सिंपल मेरे पास ये बच गया। क्या मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई है, मतलब कि मैंने क्या लेके चला गया था, राइट हैंड साइड ली थी तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है r, मैंने क्या लिया था, ये लिया था, तो r आया, अभी तक तो नहीं आया। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास यहाँ पे r आ जाए, तो r का फॉर्मूला यूज करता हूं, तो r बेसिकली इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन s के। सही जी बेटा, तो यहाँ पे आके मेरे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आर आना जरा वो देखिएगा कि भाई यहाँ पे आर इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस के, तो ये एस डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो जरा देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा आर इंटू एस के। सही जी बेटा, तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू पुट करता हूँ आर इंटू एस और डिवाइड में एस है, ये एस से एस कैंसिल आउट हुआ, आर आ गया जी, बिल्कुल आ गया। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे हिंस प्रूव्ड, भाई ये प्रूव हो चुका है बिकॉज, क्योंकि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के, तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बेटा यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 होता है कंप्लीट, जो पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने इसे एग्जाम के लिए जरूर तैयार करना है। तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ।
तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 ले चुके हैं, जो कि दिया है, ये हमें कहा गया है कि इसको प्रूव करके बताएं। तो चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन लिखा हुआ है R1 इक्वल टू ए कोस बीटा हाफ इंटू कोस गामा हाफ डिवाइडेड बाय कोस अल्फा हाफ। ठीक है जी बेटा, तो हमने क्या करना है, इनको प्रूव करके देना है। तो इसी के प्रूव करने के चक्कर में हम क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है a इंटू कोस बीटा हाफ इंटू कोस अल्फा हाफ डिवाइडेड बाय कोस बीटा हाफ, गामा हाफ और अल्फा हाफ। ठीक है जी बेटा, ये दिया गया है। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे बेसिक फार्मूलाज यूज करेंगे। फार्मूलाज किसके, कोस अल्फा हाफ के। ठीक है जी, कोस अल्फा हाफ के, इसी तरीके से कोस बीटा हाफ के, और इसी तरीके से कोस गामा हाफ के। ठीक है जी बेटा, तो कोस अल्फा हाफ इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए अपॉन ए है, तो यहाँ पे BC आ जाएगा। सही जी बेटा। इसी तरीके से बीटा हाफ का एंगल इक्वल हो जाएगा s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय AC। ठीक है जी बेटा। इसी तरीके से गामा इक्वल हो जाएगा s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी। सी है तो ए बी आएगा। ठीक है जी बेटा, तो ए था तो बी सी, और बी था तो बी ए सी, और सी है तो ए बी। ठीक है जी बेटा, ये हमारे तीन फार्मूलाज हैं। तो अब इन तीन फार्मूलाज को इधर पुट करते हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हैं और देखिएगा कैसे हमारी चीज प्रूव हो जाती है। तो ए इंटू बीटा पुट करना है, तो बीटा का फार्मूला इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करना है गामा से, तो गामा हमारा इक्वल होता है इसके। तो भाई जरा देखिएगा s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है जी बेटा, अब आ जाए इसके डिवाइड में। तो भाई इसके डिवाइड में जरा देखिएगा कोस अल्फा हाफ है, तो कोस अल्फा हाफ डिवाइड में आ जाए तो s इंटू एस माइनस ए डिवाइड में बी सी। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो अब बच्चों यहाँ पे जरा देखिएगा, अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसकी सिंप्लीफिकेशन में जरा देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज कर सकते हैं, कुछ क्या करें बेटा जरा देखें, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम ऊपर जो चीजें उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, दो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर एक चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहले s मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी, और ये मल्टीप्लाई होगा s इंटू एस माइनस सी, और फिर इसके डिवाइड में आ जाए। ठीक है जी, तो इसके डिवाइड में हमारे पास है ए सी इंटू ए बी। ऐसा ही है ना जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके डिवाइड में आ जाए। ठीक है जी, तो इसके डिवाइड में जरा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है जी बेटा, अब मेरे बच्चों यहाँ पे जरा देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। हमने सिर्फ अभी तक ब्रैकेट मतलब कि जो स्क्वायर रूट्स है उनको मल्टीप्लाई किया, तो s से s ये मल्टीप्लाई किया, s स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके अलावा ये s माइनस बी हो जाएगा, और ये s माइनस सी हो जाएगा। फिर इसके बाद डिवाइड में आ जाए तो a से a मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर, और उसके अलावा b, और फिर उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास c आ जाएगा। फिर डिवाइड के अंदर आ जाए। ठीक है जी, डिवाइड के अंदर आ गए तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, s इंटू एस माइनस ए, और फिर इसके डिवाइड में आ जाए बी सी। ठीक है जी बेटा, अब यहाँ पे जरा एक चीज देखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा। वो जो चीज है वो यहाँ पे ये करेंगे कि इसको मैं इधर नीचे कर लेता हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं नजर आ रही मुझे। तो बेटा वो जो चीज करूंगा वो ये चीज करूंगा कि ये जो स्क्वायर रूट है, ठीक है जी, ये जो स्क्वायर रूट है एस स्क्वायर माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिवाइड के अंदर जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बी सी। ये जो स्क्वायर रूट है ए स्क्वायर के ऊपर आएगा तो ये बाहर क्या निकाल देगा, ए। ये जो स्क्वायर रूट है वो बाहर निकल के आ जाएगा ए। समझ रहे, ये जो ए स्क्वायर रूट था इसके ऊपर मतलब ए स्क्वायर था उसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होके ए जो है वो नीचे आ जाएगा। सही जी बेटा। और उसके अलावा ये जो पूरी चीज थी वो मैंने ऐसे की ऐसी लिखी रहनी थी, इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी बेटा, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं ताकि किसी बच्चे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इससे ये ए और ये ए कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास सिंपल ये रह गया। अब मैं आगे क्या कर सकता हूं,
अब मेरे बच्चों अब जरा देखोगे आगे क्या कर सकता हूँ। बेसिकली ये स्क्वायर रूट है, एक ही डिवाइड के अंदर है, तो इनको अब मैं एक स्क्वायर के अंदर करूंगा। तो इससे क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, डिवाइड में जरा आ जाए, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है बी सी, और फिर इसके बाद में मेन डिवाइड के बाद अब नीचे क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये एस माइनस ए और डिवाइडेड बाय बी सी। ये बेसिकली क्या किए, ये ऊपर और नीचे दोनों पे स्क्वायर रूट था तो मैंने इसको एक ही स्क्वायर रूट कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये चीज होगी कि ये BC और ये BC कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना बेटा। तो अब इक्वल करते हैं, तो इक्वल करने के बाद यहां पे मेरे पास बेसिकली क्या बचेगा मेरे बच्चों, ऊपर एस स्क्वायर इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, डिवाइड में जरा आ जाए, डिवाइड में जरा देखिए ये और ये कट के नीचे क्या रह गया, एस इंटू एस माइनस ए। से जी बेटा यहां तक कहानी समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही होगी। एक ये s और एक ये s कट गया, ठीक है ना बेटा। तो ये s कट गया, अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूं नए पेज के ऊपर। तो नया पेज लेके आ जाता हूं, नया पेज ये पड़ा हुआ है मेरे सामने, तो इस पेज को मैं यहाँ पे लगा रहा हूं और कंटिन्यू कर रहा हूं यहीं से। तो इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो बेटा आपने देखा सिर्फ मैंने s कैंसल आउट किया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बच गया, s माइनस बी और s माइनस सी, और डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में जरा देखिएगा s माइनस ए, ठीक है जी बेटा। ये यहां तक हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते आ गए हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या काम करें कि हमारा आंसर प्रूफ की तरफ चले। तो जरा देखिएगा हमें लाना बेसिकली एक छोटी सी चीज है R1। तो भाई इधर ऐसी क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जरा देखेंगे s माइनस ए को मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड डिवाइड भी करते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा अपना काम होगा, वो काम क्या होगा अभी जरा देखिएगा। तो जरा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है जी, डिवाइड में क्या है s माइनस ए। तो इसको मैंने क्या कहा है, इससे मैंने s माइनस ए मल्टीप्लाई भी कर दिया है और s माइनस ए को डिवाइड भी कर दिया है। चलिए जी इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जरा देखिएगा आगे क्या होगा। तो बेटा s माइनस ए जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो s माइनस ए सबसे पहले लिख दूंगा, फिर s माइनस बी लिख दूंगा और फिर s माइनस सी लिख दूंगा, फिर डिवाइड में आ जाए। तो बेटा s माइनस ए और s माइनस ए मल्टीप्लाई किया तो s माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही जी बेटा। तो अब मेरे बच्चों यहाँ पे अब आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा। अच्छा जी, तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो स्क्वायर रूट है, सही है, ये जो स्क्वायर रूट है ये s माइनस ए s माइनस बी और ये s माइनस सी के ऊपर आ गया, और यही स्क्वायर रूट एस माइनस ए के स्क्वायर पे आया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होके यहाँ पे मेरे पास सिंपल s माइनस ए रह जाएगा। समझ रहे हैं चीज को, ये जो स्क्वायर रूट है s माइनस ए के स्क्वायर पे आया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होके s माइनस ए आ गया, सही है जी बेटा। और ये जो स्क्वायर रूट था अब इस तरीके से हो गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज भी समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सही जी बेटा, होल स्क्वायर रूट। तो भाई ये जो चीज है अब ये इक्वल है, मतलब कि ये जो चीज ऊपर बनी है ये इसकी जगह मैं स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दूंगा और डिवाइड में क्या लिखा है s माइनस ए है वो मैं लिख दूंगा। अब जैसे ही ये मैं चीज करूंगा तो यहाँ पे आपके दिमाग में फौरन से एक चीज आ रही होगी कि R1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय s माइनस ए होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय s माइनस ए है जी, बिल्कुल है। तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, R1 लिख देंगे, सही जी बेटा। तो अब जरा देखिएगा आप अपनी बुक मतलब क्वेश्चन में जाएंगे तो आपने लेफ्ट राइट ओहो यहाँ पे आपने लिखना था राइट हैंड साइड, सॉरी तो राइट हैंड साइड ली थी। राइट हैंड साइड को लेने के बाद आपने ऐसा सोल्यूशन किया कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड आ गई तो आप यहाँ पे आप लिख देंगे हिंस प्रूव्ड, आपका जो है प्रूव हो चुका है जो चीज आपको प्रूव करनी थी। हिंस प्रूव्स बिकॉज क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो भाई दिस इज आवर आंसर। तो बेटा यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट होते हैं कंप्लीट, जो कि तीनों पार्ट ही बड़े ही इंपॉर्टेंट थे और पेपर पॉइंट यूज से। तो बेटा मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाअल्लाह नई
लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टर के साथ और नई मोटिवेशन के साथ मिलेंगे आपके साथ। तो बेटा मुझे दीजिएगा इजाज़त, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कोई भी वीडियो आपके सामने आए, और हो सके तो चैनल को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, हो सके तो कज़नों के साथ, हो सके तो किसी भी ग्रुप में आप कर सकते हैं एजुकेशनल के मुताबिक। इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको तमाम न्यू बुक्स का सलूशन करवाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।